गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम यूपीएसआई के हिंदी के प्रश्न पत्र को जानेंगे जो 15/12/2017 को हो चुका है। यह द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न पत्र है, यानी कि यह परीक्षा 15/12/2017 को द्वितीय पाली में हुआ था। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो शिक्षा होता है वह निरंतर प्रयास का फल होता है। अगर शिक्षा ग्रहण करना इतना ही आसान होता तो इसे जल्दी में हर कोई सीख लेता, लेकिन इसके लिए एक निरंतर प्रयास और समय देने की आवश्यकता होती है। तो हिंदी के अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन है तमस। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसका समानार्थी होगा अंधकार। अंधकार का बाकी अगर पर्यायवाची के बारे में बात करें तो तम, तिमिर, अंधेरा और अंधियारा, ये सभी तमस के समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार प्रकाश शब्द का आलोक समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया है दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जीरा शब्द पुल्लिंग है। बाकी के सुबह, मिर्ची और दृष्टि, यह तीनों शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, जो कठिन शब्द है इसमें छोटी का मात्रा रहेगा, ना कि बड़ी का, इसलिए गलत है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, यहाँ जो को का प्रयोग है यह अनावश्यक तौर पे दिया है, यहाँ को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, जो यह का प्रयोग किया गया है यहाँ नहीं होना चाहिए। बाकी चौथा वाक्य, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। उपर्युक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? इस दोहे के अंतर्गत अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है। प्रस्तुत दोहे में भ्रमर एवं कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। अतः इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसलिए इसमें नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौविंध्यो आगे कौन हवाल में अन्योक्ति अलंकार निहित है। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली एवं साहित्य लहरी है। कबीरदास की रचना बीजक, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से जो कहावत का सही अर्थ है कौन सा है? संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, इसका यही तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न के अंतर्गत दिया है कि निर्देश 7 से 9 नंबर के जो प्रश्न है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साहस की जिंदगी रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता
कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और दुनिया को नई राह भी वही दिखाता है। आस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति या परिवर्तन करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो अपने पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर धीमी बनाते हैं। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हम जानते हैं। दिया इसमें कि साहस की जिंदगी रोमांचक होती है। वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? इसमें संबंध कारक है। जो का, की, के इत्यादि आता है वहां पर संबंध कारक होता है। इस वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग है। संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं वह का, की, के, रा, री, रे इत्यादि होते हैं। तो इसमें संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसमें अर्थालंकार होता है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? नासिरा शर्मा ने। ठीकरे की मंगनी उपन्यास की लेखिका नासिका शर्मा है। इनके अन्य उपन्यास हैं सात नदियां एक समंदर, सालमली, जिंदा मुहावरे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ये पहले रिक्त स्थान में भरा जाएगा भूख और दूसरे रिक्त स्थान में भरा जाएगा प्यास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रकृति। प्रकृति है वह स्त्रीलिंग है, जबकि दुपट्टा, अध्यक्ष और महोदय यह तीनों शब्द पुल्लिंग हैं। दुपट्टा को जो है स्त्रीलिंग समझने की भूल मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार का। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक या कांति, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत या सम्मान और चून के संदर्भ में साधारण पानी। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा? मलिन। भद्र का विलोम शब्द अभद्र और सम का विषम, कोमल का कठोर होता है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति का अर्थ है अनुराग। आसक्ति शब्द का अर्थ है अनुराग।
हुतासन का अर्थ अग्नि, प्रिय का अर्थ आम, जन्मदात्री जन्म देने वाली माता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांस किसकी रचना है? संजीव की। फांस उपन्यासकार के रचनाकार संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत में विगत लगभग 2 दशकों से बढ़ रही किसान आत्महत्याएं हैं। यानी कि फांस जो है संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें मजदूरों को अनेक काम है, इसका कथन सही है। अब इसमें जो अनेकों अनेकों अनेक कर दिया गया है, इसमें अनेक बहुवचन का उद्योतक है, अतः क्रिया बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? जो वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार में होती है। प्रस्तुत पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यह कथन सही है। अगला प्रश्न, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। इसका सही अर्थ होगा असंभव को संभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। इसमें पूर्ण वर्तमान काल निहित है। अगला प्रश्न है, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। यानी कि इस विकल्प में सफलता शब्द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करिए। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। ये जो है एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन जो इसमें शब्द दिए गए हैं, जैसे ओठ दिए गए हैं, दर्शन है, अक्षत है, ये तीनों शब्द हमेशा बहुवचन की श्रेणी में प्रयोग किए जाते हैं, न कि एक वचन के। अगर कहीं शब्द आपको ओठ मिल जाए, दर्शन मिल जाए और अक्षत मिल जाए तो ये तीनों शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, ना कि एक वचन के रूप में। अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना। इसका तात्पर्य यह होता है कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भगवान, यहाँ रिक्त स्थान था है, मैंने इसको भर दिया है, मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ पर संबंध की चीजें अक्सर दर्शाई जाती हैं वहाँ पे विस्मयादिबोधक, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं हर्ष, शोक, विषाद, घृणा और आश्चर्य, ये सब शब्दों का प्रयोग जहाँ आ जाए, ये जो भावनाएं हैं जहाँ पर दिखें वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हर्ष, शोक, विषाद, घृणा और आश्चर्य, ये भावनाएं जहाँ भी स्पष्ट रूप से प्रकट हों वहाँ हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जड़ का विलोम चेतन होता है, बाकी मूल का विलोम होता है नवीन, नकली, अंतिम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहले में भरा जाएगा जिस। क्या भरा जाएगा? जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया।
उसको पुरस्कृत किया गया, यानी कि विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। यहाँ जो देश का शब्द लिखा हुआ है, यहाँ मूर्धन्य स न होकर के यहाँ पर तालव्य स का प्रयोग होगा। बाकी जागृत के स्थान पर जागरित या जागृत का प्रयोग उपयुक्त माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु का बहुवचन क्या होता है? तो बिंदु का जो बहुवचन है बिंदु ही होता है, क्योंकि बिंदु शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है, इसलिए बहुवचन बिंदु ही होगा। नेक्स्ट, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण तो है लेकिन रीतिवाचक है। ऐसे अविकारी शब्द, रीतिवाचक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वे रीतिवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हों, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? सरस्वती सम्मान से। सरस्वती सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया था। गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास धूल पौधे पर के लिए सरस्वती सम्मान 2013 में प्रदान किया गया। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्ककी ओट्टी गिलाइट के लिए सरस्वती सम्मान 2018 में दिया गया था। यानी कि सरस्वती सम्मान गोविंद मिश्र को और शिवा रेड्डी को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? मजाक किरकिरा करना। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में प्रदान किया गया था। अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया। हालांकि ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत है, जो नीचे वाला प्रश्न दिया हुआ है अमिताभ घोष वाला, लेकिन यह पेपर 2017 के टेस्ट सीरीज को हम पढ़ रहे हैं। इसके आगे के बारे में, इसी कड़ी से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है। खैर, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल क्या है? इसका वाक्य का काल होगा अपूर्ण भूतकाल। आ रहे थे मतलब अभी पहुंचे नहीं हैं। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? हर्ष। आमोद का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे धाता त्री जोड़ देंगे धात्री हो जाएगा। अभिनेता, इसका पुल्लिंग त्री जोड़ेंगे अभिनेत्री हो जाएगा। इसी तरह से कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में जो है त्री को जोड़ देने से वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज की कड़ी में हमारा प्रश्न जो है पूरा होता है। मिलते हैं हम एक अगली कड़ी में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों।